हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं नवंबर मंथ का करंट अफेयर और इससे पहले हमने एक पार्ट कर लिया है। आज हम करेंगे सेकंड पार्ट। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि अभी जो है विजन आईएएस का जो मंथली करंट अफेयर है नवंबर का, वो नहीं आया है। तो हम इसे सिर्फ और सिर्फ 2 वीडियोस में ही कंप्लीट करेंगे और सारे हमने इम्पोर्टेंट फैक्ट लिए हैं, ठीक है। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है वो इस वीडियो में हमने इंक्लूड किया ही नहीं है इस पार्ट में, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखना, अगर आप यूपीपीसीएस और बीपीएससी कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये वाला जो है वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद हम ये दोनों पार्ट मर्ज भी कर देंगे एक वीडियो में, आप देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट। इससे पहले हमने अपॉइंटमेंट तक किया था, आज हम करेंगे अवार्ड्स एंड ऑनर्स। देखिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फर्स्ट वाला पॉइंट है। बुकर प्राइज मिला है सामंता हार्वे को, ये ब्रिटेन से हैं। किस चीज़ के लिए मिला है? कौन से नोबल के लिए? ऑर्बिटल के लिए। ग्रीन वर्ल्ड इन्वायरमेंट अवार्ड कोल इंडिया लिमिटेड को मिला है। अब एग्जाम में ऐसा आ सकता है ना कि ग्रीन हम लोग के माइंड में किया, ग्रीन वर्ल्ड इन्वायरमेंट कोल इंडिया लिमिटेड को क्यों मिलेगा? तो इसे मिला है क्योंकि इसने बहुत अच्छा काम किया है। जो सीएसआर सेक्टर होता है उसमें थैलीसीमिया बाल सेवा योजना में। दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी योजना के अंतर्गत वर्क करने के लिए मिला है। और इसे टाइटल दे दिया गया है ग्रीन वर्ल्ड एम्बेसडर। मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगे ये फर्स्ट के 2-3 जो पॉइंट हैं, बहुत ध्यान से करना आप। देखिए, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी और हमारी जो प्रेसिडेंट थी वो कुछ कंट्रीज़ की विजिट पे गई थी और जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी को कुछ अवार्ड्स दिए गए, जैसे कि नाइजीरिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ नाइजर। ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस ने दिया। गुआना का हाईएस्ट ऑनर मिला इन्हें ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। अब देखिए, जैसे नाइजर में है ना, नाइजर में तो इंक्लूडेड है, तो मे बी आपको एग्जाम में ना पूछे वो, लेकिन ऐसे पूछ सकता है कि रिसेंटली कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है। ऑप्शंस में सारे दे देंगे। या फिर ऑर्डर ऑफ फ्रीडम जो है वो किस कंट्री ने दिया है, या ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस किसने दिया है, क्योंकि इसमें नाम नहीं आ रहा है कंट्री का। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड डोमिनिका को भी ऑनर मिला है, ठीक है। ये 5 जो है ऑनर मिले हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को नवंबर में। दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट, क्वालिफाइज फॉर द ऑस्कर 2025। सनफ्लावर्स वर फर्स्ट वंस टू नो, कन्नड़ा फिल्म है, डायरेक्टर है इसके चिदानंद एस नायक। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया अवार्ड हुआ, 55th एडिशन हुआ इसका गोवा में 20 से 28 नवंबर में। फोकस कंट्री थी ऑस्ट्रेलिया। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थीम में थी इसकी यंग फिल्म मेकर द फ्यूचर इज नाउ। और ये वाला जो गोल्डन पीकॉक अवार्ड है ना, इसमें प्रोड्यूसर का ऑलरेडी पूछा जा चुका है। आपकी यूपीपीसीएस में पूछ लेते हैं, मे भी इस बार बीपीएससी में भी पूछ लें, तो ध्यान रखिएगा। बेस्ट फिल्म है टॉक्सिक, इसके प्रोड्यूसर हैं सॉल। सिल्वर पीकॉक अवार्ड डायरेक्टर को मिला है बोगदान, और किस फिल्म को मिला है? द न्यू ईयर दैट नेवर केम। देखिए, बेसिकली ना इसमें जो अवार्ड मिले थे वो बेसिकली जो है जो फॉरेनर्स को ज़्यादा मिले थे, तो जो इंडियंस के लिए है ना वो हमने इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिख लिए हैं। ऑनर फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा रमेश सिप्पी और जयप्रदा को मिला है। ये फिल्म मेकर है, ये एक्ट्रेस है। इंडियन पनोरमा 2024 ओपनिंग फिल्म कौन सी थी? जो वीर सावरकर मूवी थी ना, एक्टर रणदीप हुड्डा जिसमें एक्ट किए थे, उसको मिला है ओपनिंग फिल्म, ये थी, ठीक है। इंडिया अर्बन मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन, देखिए ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं आपको अक्टूबर में, बट ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। गांधीनगर गुजरात में हुआ था। इसमें ना कुछ सिटीज़ को अवार्ड दिए थे, लेकिन लिस्ट बहुत लंबी है, अराउंड 10 है। तो आप एक बार अगर आप देखना चाहें तो प्लीज़ आप गूगल कर लीजिएगा। मुझे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जैसे कि सिटी विद मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम कोची, और बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इम्पोर्टेंट है, किस को मिला है? भुवनेश्वर उड़ीसा को। वर्ल्ड का मोस्ट सस्टेनेबल एल्यूमिनियम कंपनी हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड बना हुआ है 5th कॉन्जिक्यूटिव ईयर, लगातार 5वीं बार। ISSF एथलीट ऑफ ईयर 2024 अवार्ड साउथ कोरिया और चाइना के जो है प्लेयर्स उन्हें मिला है। नेक्स्ट मिस यूनिवर्स जो है 2024 की, वो बनी है विक्टोरिया जैर, डेनमार्क से हैं ये, और रनर अप रही चिडिमा, ये है नाइजीरिया से।
अगर आपने नहीं किया इससे पहले इस वीडियो को लाइक, तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और हाँ, पेड पीडीएफ हो गए हैं लॉन्च, ठीक है। तो आपको अगर चाहिए तो जो व्हाट्सअप नंबर है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड हो जाएगा। हैंड रिटन नोट्स में ये फ़र्क होता है कि एक तो आपको जो है, अगर आपको पीडीएफ वैसे दे दी जाती है पूरी, तो थोड़ा सा छोटा छोटा लिखा होता है ना उसमें, तो उसके 3 पेज, वो उसका 1 पेज होता है इक्वल्स टू। और हमने यहाँ पे क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट जो है चीज़ें वही किए हैं। बहुत ज़्यादा जब चीज़ें हो जाती है ना तो इंसान नहीं कर पाता है। अगर देखिए, मान लीजिए हम आपको इतनी चीज़ें करा रहे हैं, सिर्फ इम्पोर्टेंट ही करा रहे हैं, ठीक है, और हम आपको उसमें से अगर आपका 90% फंसने के चांसेस है तो हम वही कराएंगे ना। अगर हमने आपको सब कुछ प्रोवाइड करा दिया, सब कुछ, और मान लीजिए 90% की जगह 200% करा दिया, उसमें से सिर्फ 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन आ रहा है, 90% में से आप कह रहे हैं 25 क्वेश्चन, तो फोकस करिए 90% वाला जो पार्ट है वो अच्छे से कर लें आप। क्योंकि फैक्ट ये है कि आपका एग्ज़ाम में ना, आप हर एक करंट अफेयर, आप कितना भी करंट अफेयर पे फोकस कर लीजिए, वहाँ पे जाके कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न हो ही जाता है। और अब अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो किसी को भी 30 नहीं आते होंगे। बेस्ट जो रहता है बच्चे का वो 20 से 22-23 क्वेश्चन ही रहता है, ठीक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स देखिए, अभी रिसेंट जो है अक्टूबर 2024 का, उसमें इंडिया की 83 रैंक है। वीज़ा फ्री कितनी कंट्रीज़ में लोग जा सकते हैं? 53 कंट्रीज़ के लिए। सिंगापुर फर्स्ट है, फ्रांस और जर्मनी सेकंड नंबर पे है कंबाइंड। इंडिया रैंक इन ग्लोबल पेटेंट फाइलिंग 6 नंबर पे है, और इससे पहले है चाइना फर्स्ट नंबर पे है, यूएस सेकंड नंबर पे है। किसकी रिपोर्ट है ये? विपो की। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था कि नेटवर्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडीनेस इंडेक्स 2024, इंडिया की रैंक है 49, टॉप किया है यूएस ने। बेसिकली ये जो है रिलीज किया एक पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट है, एक नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ पे? वॉशिंगटन में है। ग्लोबल एआई रेडीनेस, मतलब इसको एआई प्रिपेयरनेस इंडेक्स के नाम से भी जाना है, ये आईएमएफ ने निकाला है। और इंडिया की रैंक इसमें है 72, टॉप किया था सिंगापुर, डेनमार्क एंड यूएसए ने। देखिए, थर्ड और फोर्थ जो रैंक है ना, फर्स्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स तो आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा जो है यूपीपीसीएस का तो फेवरेट क्वेश्चन है बेसिकली ये। जर्मन वॉच करती है इसे, निकालती है। इंडिया की रैंक 10th है इस बार 2025, ये आप याद रखना, ठीक है। 2025 एक साल आगे का निकाल के चलते हैं ये लोग। और हमेशा की तरह कोई भी कंट्री ने टॉप 3 में परफॉर्म नहीं किया है। 4th नंबर पे डेनमार्क है, 5th नंबर पे नेदरलैंड है, 6th नंबर पे है यूके। अच्छा, G20 एग्जाम में आजकल ऐसे पूछ लेता है कि कोई भी G20 कंट्री टॉप 10 में नहीं थी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में, तो 2 कंट्रीज थी जिसमें इंडिया भी इंक्लूड है। 2024 में इंडिया की रैंक 7th थी, ठीक है, और ये इस बार है 10th। जॉब एट योर डोरस्टॉप रिपोर्ट, तो ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। ऐसी कोई रिपोर्ट आती है तो हमको लगता है ILO वगैरह की होगी, ठीक है। इंडियाज बिगेस्ट टैक्स पेयर सेलिब्रिटी, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था ये वाला, इसलिए हमने इसमें इंक्लूड किया है क्योंकि ये फॉर्चून की रिपोर्ट है, फॉर्चून इंडिया की। फर्स्ट नंबर पे शाहरुख खान है, सेकंड नंबर पे विजय जो कि तमिल के एक्टर हैं, थर्ड नंबर पे सलमान खान, फोर्थ नंबर पे अमिताभ बच्चन, फिफ्थ नंबर पे हैं विराट कोहली। क्या हुआ था कि जब ये रिपोर्ट आई थी तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही थी। एक्चुअली लोगों ने बहुत ज़्यादा मीम्स वगैरह बनाए थे कि जो क्या नाम है उनका, अक्षय कुमार का नाम कहाँ पे है, ठीक है। MSP अभी डिक्लेयर हो गया 2025-26 के लिए। कौन करता है? CCEA करता है, कैबिनेट कमेटी इकोनॉमिक अफेयर, यही तो है ना। तो देखिए, वीट का देख लेते हैं हम। बेसिकली थोड़ा सा इतना ज़्यादा वैसे कभी कभी वीट या राइस का ही आ जाता है, वीट का आता है बेसिकली। तो राबी क्रॉप्स के लिए हो गया है, और 2025-26 के लिए बड़ा इजी है। 25-26 के लिए पीछे चले जाओ, ठीक है। अब 24-25, 25-26, 24-25 रुपये है, और ये 24-25 के लिए थी 22-75। तो इस बार थोड़ा इजी है, तो मैंने सोचा आपको बता देते हैं। सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स IMD और हेनरिच फाउंडेशन निकालती है। न्यूजीलैंड फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पे UK, थर्ड नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, 23rd नंबर पे इंडिया। रिसेंट एक रिपोर्ट RBI ने की है रिलीज, जिसमें बोला है कि जो इंडिया का टोटल गोल्ड रिजर्व है ना, वो इतना है। एग्जाम में कभी कभी ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कितना है अकॉर्डिंग टू RBI रिपोर्ट, तो ध्यान रखना आप। जिसमें कि बोला है कि डोमेस्टिकली जो है वो सेव्ड है 510
8.46 मेट्रिक टन, और बाकी जो है आपकी ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट जो है और बैंक ऑफ इंग्लैंड वगैरह उसमें है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, ये कौन करता है? FAO करता है। ठीक है, बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेज, डेट्स एंड थीम्स की। वर्ल्ड सिटीज डे 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, 11th एडिशन था इस बार। थीम थी इसकी यूथ लीडिंग क्लाइमेट एंड लोकल एक्शन फॉर सिटीज। भाषा गौरव सप्ताह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लासिकल लैंग्वेज, जैसा कि आपको पता होगा कि अभी जो है रिसेंटली 5 लैंग्वेजेस को ऐड कर लिया गया है, टोटल अब हो गई है 11। तो उसमें ये असम में सेलिब्रेट हुआ था 3 से 9 नवंबर के बीच में, और क्योंकि असम को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस प्रोवाइड कर दिया गया है। अच्छा, इसी बात पे आप मुझे बता दीजिए कि कौन सी न्यू जो लैंग्वेजेस हैं वो ऐड हुई हैं। गोजिला डे 1 नवंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे 5 नवंबर को। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर। देखिए ये डे बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है क्योंकि आजकल कैंसर के जो केसेस हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। नेशनल लीगल सर्विसेज डे 9 नवंबर, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, बहुत बार आ चुका है UPSC में। नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर में सेलिब्रेट होता है। थीम थी इस बार इसका थी जो फोकस था बेसिकली इंक्लूसिव हाई क्वालिटी एजुकेशन पे। दिस इज इम्पॉर्टेंट। वर्ल्ड निमोनिया डे 12 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी इसकी एवरी ब्रेथ काउंट, स्टॉप निमोनिया इन इट्स ट्रैक। डायबिटीज़, जैसे कि आपको पता होगा डायबिटीज़ के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं इंडिया में। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे 14 नवंबर को सेलिब्रेट होता है। थीम थी इसकी डायबिटीज़ एंड वेलबींग। चिल्ड्रन डे देखिए इंडिया में तो होता है 14 नवंबर को, और आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है, आप इस पर प्लीज़ बताइएगा कंफर्म करके, जो वर्ल्ड चिल्ड्रन डे है वो 20 नवंबर को मनाया जाता है। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट अगर आप BPSC का एग्जाम देने जा रहे हैं। जनजातीय गौरव दिवस, एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा सेलिब्रेट की जाती है 15 नवंबर को। 4th एडिशन था इस बार। हमने पढ़ाया भी है आपको बिहार स्पेशल GK में, उसकी हमने PDF भी आपको पेड PDF भी प्रोवाइड कराई है। अब तो खैर एग्ज़ाम आ गया, बट आपको और एग्ज़ाम में भी काम आ सकता है। अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ करिएगा, जो आपको नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा उस पर व्हाट्सएप। नेशनल प्रेस डे 16 नवंबर को मनाया गया। थीम थी इसकी चेंजिंग नेचर ऑफ प्रेस। वर्ल्ड टॉयलेट डे अगेन इंपॉर्टेंट, आता रहता है ये एग्जाम में। 19 नवंबर। थीम थी इसकी टॉयलेट आर प्लेस ऑफ फॉर पीस। वर्ल्ड फिशरीज डे 21 नवंबर। थीम थी इसकी इंडियाज ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन। कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को मनाया जाता है। अच्छा, आप मुझे बताइए कि गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कॉन्स्टिट्यूशन मर्डर डे, वो कब मनाया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन मर्डर डे। नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर। वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे 26 नवंबर। इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद पैलेस्टीनियन पीपल। देखिए पैलेस्टीनियन आपको पता है कितना ज़्यादा न्यूज़ में रह रहा है वो जगह, तो इसीलिए हमने ये इंक्लूड किया है। थीम थी इसकी गाजा पैलेस्टीन अ क्राइसिस ऑफ आवर ह्यूमैनिटी। ऐसे तो ये बहुत सालों से मनाया जा रहा है, बट अभी रिसेंटली न्यूज़ में है। अगेन अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं खासकर BPSC UPSC का, तो स्पोर्ट्स वाला पार्ट इसमें देखिए 7 ही जो है वो 1 लाइनर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 और पैरा गेम 2025 जो है वो बिहार में होगा अप्रैल 2025 में। IPL का रिसेंटली हुआ ऑक्शन और बहुत न्यूज़ में रहा क्योंकि जो यंगेस्ट प्लेयर वो खेलेंगे IPL में, इनकी जो बोली लगी थी वो 1 करोड़ के लिए लगी थी। 13 साल के हैं ये। वैभव सूर्यवंशी, विलेज इनका है ताजपुर समस्तीपुर बिहार में। किसने किया है लिया है इन्हें? राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलेंगे ये। ऑल्सो वैभव सूर्यवंशी यंगेस्ट बैटमैन बने टू स्कोर सेंचुरी इन अंडर 19 टेस्ट मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर कौन बने IPL ऑक्शन में? ऋषभ पंत बने। विमेन एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024, देखिए हम ये आपको वैसे अक्टूबर में करा चुके हैं, बट ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है मिस मत करना, तो हमने फिर से यहाँ पे चीज़ें डाली हैं। जैसे कि राजगीर बिहार में हुआ है ये 11 से 20 नवंबर। मास्केट इसका था गुड़िया, जो कि किससे इंस्पायर होके लिया गया है? जो बिहार की बर्ड है ना, स्टेट बर्ड है स्पैरो, उससे इंस्पायर होके लिया गया है। बिहार में फर्स्ट टाइम हुआ था ये। इंडिया ने जीता है। फाइनल जो हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में हुआ था। ठीक है, सुल्तान ऑफ जौहर कप हॉकी से रिलेटेड है। बहरू मलेशिया में हुआ है, जिसमें गोल्ड जीता ब्रिटेन में और ब्रॉन्ज जीता इंडिया ने। मनदीप जांगरा हरियाणा से हैं, इन्होंने फर्स्ट टाइम कोई ऐसा प्लेयर बनाया जिसने बॉर्न किया है वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन सुपर फेदर वेट वर्ल्ड टाइटल, और इन्होंने हराया किसको? कॉनॉर नाम के खिलाड़ी थे ब्रिटिश से। ईरानी कप हॉकी से रिलेटेड है ये। पहली बात तो आपको याद रखना है, UPSC के लिए इंपॉर्टेंट है।
कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में। मुंबई जीती है, इसमें रनर अप रहा रेस्ट ऑफ इंडिया। अब देख लेते हैं मिसलेनियस। देखिए मिसलेनियस जो है वो हम वैसे तो नेक्स्ट वीडियो में थर्ड पार्ट में कराते थे, जैसे कि हमने आपको बताया कि अभी विजन का जो है मंथली करंट अफेयर नहीं आया इस बार, और हमने बहुत ज़्यादा छाट छाट के आपके लिए लेके आए हैं हम वन लाइनर, ताकि आपको लास्ट टाइम में मुझे पता है कि क्या होता है। अगर आप 1 घंटे में इस वीडियो को ट्रैवल करते हुए भी देख लेंगे तो आपको 101% 2 से 3 क्वेश्चन फंस जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए बहुत ही कम चीज़ें लेकर आए हैं। देखिए जब विजन का मंथली करंट अफेयर आएगा ना, तो अगर हमें लगेगा बहुत सारी चीज़ें मिस हो गई हैं, तब तो हम थर्ड पार्ट लाएंगे, वरना फिर जो आपका दिसंबर में है ना उसी में हम इंक्लूड कर लेंगे वो चीज़ें। बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर स्टैब्लिश हुआ बेंगलुरु इंडिया में। एग्रीमेंट बिटवीन द इंडिया नेपाल बांग्लादेश फॉर क्रॉस इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक इनॉग्रेट हुआ बेंगलुरु में। वर्ल्ड का हाईएस्ट पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ बनेगा? लेह लद्दाख में। कंट्री का फर्स्ट मॉडर्न एंड सेल्फ सफिशिएंट काउ शेड ग्वालियर एमपी में बना है। इंडिया ने ओवरटुक किया है सऊदी अरेबिया को टू बिकम यूरोप्स, ठीक है, ये बात याद रखना आप, यूरोप्स टॉप फ्यूल सप्लायर अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट। वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोरल मिला है पैसिफिक ओशन सोलोमन आइलैंड के पास। कंट्रीज की जैसे कुछ कंट्रीज जो न्यूज़ में थी वो, जैसे कि नाइजीरिया की कैपिटल है अबूजा, और जाम्बिया की कैपिटल है लुसाका, डोमिनिका की कैपिटल है रोसे। प्रोनाउंसिएशन के लिए माफ़ी चाहती हूँ, कुछ गलती हो गई हो तो प्लीज़ आप हमें बता दीजिएगा, हम सुधार लेंगे। सी बॉकथॉर्न न्यूज़ में था, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ की वजह से है, ये न्यूज़ में रहता है। जीआई टैग मिला हुआ है लद्दाख में बेसिकली, और इसे बंडर प्लांट लद्दाख गोल्ड माइन ऑफ गोल्ड रिच डेजर्ट भी कहते हैं। देखिए विजन का नहीं आया है करंट अफेयर अभी नवंबर का, मैं मानती हूँ, लेकिन ये हमने जो विजन का डेली करंट अफेयर आता है ना उसमें से ही पॉइंट्स निकाले हैं इंपॉर्टेंट। यूएनईपी एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट निकालता है, यूनेस्को निकालता है ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटर रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 4 में से 10 कंट्रीज वो हैं वो स्पेंड कर रही हैं लेस देन 4% ऑफ जीडीपी इन एजुकेशन। हाँ ऑब्वियस ही बात है, इंडिया में बताइए कितना है? मुझे लगता है इंडिया में तो बहुत ही कम है यार। गुरु घासीदास दामोद पिंगा टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ का 4th टाइगर रिजर्व है ये, 56 टाइगर रिजर्व है इंडिया का 3rd लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व होगा ये। नागार्जुना सागर से साइलम जो है वो आंध्र प्रदेश, ये फर्स्ट है। और सेकंड नंबर पे बात करें तो मानस का नेशनल पार्क जो है मानस टाइगर रिजर्व असम में, और 3rd होगा ये। टाइगर रिजर्व नोटिफाई करता है बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ऑन द एडवाइस ऑफ एनटीसीए। एनटीसीए के बारे में आप मुझे बताइए कि कौन से एक्ट के अंदर ये होती है स्टैब्लिश्ड। ऑस्ट्रेलिया ने एक स्कीम बेसिकली लॉन्च की है रिसेंटली, मेट्स मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल स्कीम। वीज़ा स्कीम है बेसिकली जो कि अलाउ करेगी इंडियन ग्रेजुएट्स को और एंड अर्ली करियर प्रोफेशनल्स को टू लीव एंड वर्क इन ऑस्ट्रेलिया फॉर अप टू 2 years। इंडिया एंड कजाकिस्तान ने एक एग्रीमेंट साइन किया है टू स्टैब्लिश इंडो कजाक जॉइंट वेंचर कंपनी इरियूक टाइटेनियम लिमिटेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टाइटेनियम स्लैग इन इंडिया। बीएसएनएल ने लॉन्च किया है, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, बीएसएनएल लॉन्च किया है इंडिया का फर्स्ट डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट कनेक्टिविटी। रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्ट्री ने प्रपोज किया 4th फेज ऑफ मर्जर ऑफ आरआरबीज, ठीक है, मर्जर बोलेंगे यहाँ पे, मर्जर ऑफ आरआरबीज रीजनल रूरल बैंक्स मर्जर 43 से कितनी 28 कर देनी चाहिए। 1975 में रीजनल रूरल बैंक का कॉन्सेप्ट आया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हन कमिटी। शेयर होल्डिंग कितनी होती है? बेसिकली ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ जाता है, ईयर भी पूछ लिया जाता है एज इट इज। गवर्नमेंट की 50% होती है, स्टेट की होती है 15% और स्पॉन्सर बैंक की होती है रेस्ट। रिसेंटली थोडू ट्राइब जो थी मणिपुर की, ये न्यूज़ में थी। गौटी कोया ट्राइब ये है छत्तीसगढ़ की, ये भी न्यूज़ में थी। रिसेंटली माउंट लोआ तोबी लाकी वोल्केनो इरप्ट हुआ है इंडोनेशिया में। और वोल्केनो इरप्शन की बात करें इंडोनेशिया के, जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, माउंट मेरापी और माउंट कराकोतोआ। सेंट्रल वाटर कमीशन, देखिए यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये तो, और इम्पोर्टेंट है, न्यूज़ में था किसी रिपोर्ट की वजह से, इसलिए हमने ये लेकर आए हैं। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। देखिए 1945 में स्टैब्लिश हुआ था ऑन द एडवाइस ऑफ BR अम्बेडकर।
कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। हेड करते हैं चेयरमैन, एक्स ऑफिशियल होते हैं। CWC देखिए सेंट्रल वाटर कमीशन तो डील करता है विद ओनली सरफेस वाटर, लेकिन एक बॉडी है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो कि डील करती है सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड वाटर में। तो आप मुझे बताइए इसके बारे में, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के बारे में। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एकलव्य लॉन्च किया गया है इंडियन आर्मी के लिए इन लाइन ऑफ इंडियन आर्मी थीम ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन। बेसिकली टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराने के लिए, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें बताने के लिए इंडियन आर्मी को ये जो है ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एकलव्य लॉन्च किया गया है। तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो और आपके होगा सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट कंप्लीट। नवंबर के हमने पूरी कोशिश की है और यार आप देख लेना, आप थोड़ा ट्रस्ट किया करो। आपके ना BPSC में और UPSC में 2 से 3 क्वेश्चन नवंबर वीडियो से फंसेंगे। देख लेना आप, ठीक है। बस अच्छे से पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट, ठीक है।